श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकांडे सप्तदशः सर्गः। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा विरचित रामायण के बालकांड का यह 17वां सर्ग चल रहा है। इस सर्ग के पूर्व भाग की कथा में हमने सुना था ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात इस सर्ग में हम सुन रहे थे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा आदि देवताओं की शक्तियों से रामायण के अंदर आने वाले वानरों की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में आइए सुनते हैं आगे की कथा को। आगे की कथा में बताया जा रहा है वीर हनुमान जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था। मारुतस्यौरसः श्रीमान् हनुमान् नाम वानरः वज्रसंघननोपेतो वैनतेय समोजवे। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्ववानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते सृष्टा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यताः। सभी श्रेष्ठ वानरों में से वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत थे। इस श्लोक में एक बात कहना चाहूँगी। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है बुद्धिमान बलवान अपि, अर्थात वीर हनुमान केवल शक्तिशाली ही नहीं थे, वे बुद्धिमान भी थे। इस विषय का प्रसंग हमें किष्किंधा कांड में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनकी बुद्धि की विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं। आइए श्रवण करते हैं वीर हनुमान जी की शक्तियों के विषय में। अप्रमेया बला वीरा विक्रांताः कामरूपिणः ते गजाचल संकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। ऋक्षवानर गोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजज्जिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः अजायत समं तेन तस्य पृथक् पृथक् गोलांगूलेषु चोत्पन्नाः किंचिद उन्नत विक्रमाः। रीछ वानर तथा गोलांगूल अर्थात लंगूर, इन जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था उसी के अनुसार पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षेषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षि गन्धर्वास्तार्क्ष्य यक्षा यशस्विनः नागाः किं पुरुषाश्चैव सिद्धविद्याधरोरगाः बहवो जनयामासुर्हृष्टास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान् वीरान् सस्रजुर्वनचारिणः वानरान् सुमहाकायान् सर्वान् वै वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीणां तनूषु च कामरूपबलोपेता यथा कामविचारिणः
मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा के अनुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेण च बलेन च शिलाप्रहरणाः सर्वे सर्वे पर्वतयोधिनः। वे दर्प और बलवान में सिंह और व्याघ्रों के समान थे, पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नखदंष्ट्रायुधाः सर्वे सर्वे सर्वास्त्रकोविदाः विचालयेयुः शैलेन्द्रान् भेदयेयुः स्थिरान् द्रुमान्। वे सभी नख और दांतों से भी शास्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं दारयेयुः क्षितिं पद्भ्याम् आप्लवेयुर्महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की भी शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्थलं विषेयुश्च गृष्णीयुरपितो यदान् गृष्णीयुरपि मातंगान् मत्तान् प्रव्रजतो वने। वे चाहें तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथों से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानाश्च नादेन पातयेयुर्विहंगमान् ईदृशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणां शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्याओं में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्यूथपश्रेष्ठान् वीरांश्चा जनयन् हरीन् अन्ये ऋक्षवतः प्रस्था नुपतस्थुः सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे ही और प्रकार के ही वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वतों के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्ये नानाविधान् शैलान् काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च वालिनं भ्रातरावुपतस्थुस्ते सर्वे च हरियूथपाः नलनीलं हनुमन्तं न्याश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष्यबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंहव्याघ्रमहोरगान्। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति इन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नलनील हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर्वाली विपुल विक्रमः जुगोप भुजवीर्येण ऋक्षगोपुच्छ वानरान्। महाबाहु, बाली, महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैरियं पृथ्वीशूरैः सपर्वतवनार्णवा कीर्णा विविधसंस्थानैर्नानाव्यञ्जनलक्षणैः। उन सब के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर
पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए थे। तैर्मेघ वृंदाचलकूट सन्निभैर महाबलैर्वानरयूथपाधिपैः बभूव भूर्भीम शरीर रूपैः समावृता राम सहाय हेतु। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भी भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 17 सर्गः। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण के आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। आप सभी ने इस सर्ग में सुना कि किस प्रकार किन किन देवताओं से इन वानर समूहों की उत्पत्ति हुई, और अंतिम श्लोक में हमने सुना समावृता राम सहाय हेतु, अर्थात इन सभी की उत्पत्ति भगवान श्री राम की सहायता के लिए हुई थी। इसी प्रकार अगले सर्गों में हम देखेंगे कि किस प्रकार राजाओं तथा ऋषिशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित अपनी अयोध्यापुरी में आगमन हुआ, और साथ ही चारों पुत्रों के जन्म के विषय में भी श्रवण करेंगे।